नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी तक अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने इस सीट पर, जो कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, आश्चर्यजनक रूप से राहुल गांधी को यहां पर हरा दिया था चुनाव में। जिसके बाद राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा, वहां से पर्चा भरा और लोकसभा चुनकर पहुंचे, यानी कि यहां के सांसद बने। इस बीच यहां पर इस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस बार राहुल गांधी वायनाड से और अमेठी से, दोनों ही जगह से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से या गांधी परिवार की तरफ से इस खबर की पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन अब यहां पर कल रात को लगातार पूरे अमेठी में पोस्टर लगाए गए कि इस बार यहां पर चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी जी के जीजा, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा। जी हां, वो यहां पर चुनाव लड़ेंगे और अब की बार स्मृति ईरानी को यहां चुनाव हराने की जिम्मेदारी रॉबर्ट वाड्रा को मिलने जा रही है। तो इस बारे में हमारी बात हुई है अमेठी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सोनू सिंह से। सोनू सिंह का इस बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं। कांग्रेस पार्टी के हम यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, एनएसयूआई प्रेसिडेंट रहे। हमारे पास सेवा दल का भी कार्य था। हमने हर चीज सेवा दल का, हर चीज का पार्टी बेसिस पे काम किया। लेकिन पार्टी के किसी भी उस पर समय नहीं रह गया है समय देने के लिए किसी पद पे। तो कांग्रेस पार्टी के अमेठी की जनता ने लगवाया है और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगाया है। रॉबर्ट वाड्रा जी अब की अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और स्मृति ईरानी की अब की कायदे से हार होगी। जो 75,000 वोटों से उन्होंने हारने के लिए कहा था, वो आपकी 1.5 लाख वोटों से हार रही हैं अमेठी से, और उनको हमारे जीजा जी हराएंगे। इसको आप देख लीजिएगा। राहुल गांधी जी वायनाड देखेंगे, वो साउथ देखेंगे और पूरा काम उनका साउथ का है। अब ये काम रायबरेली का, अमेठी का प्रियंका जी वाड्रा जी के जिम्मे है और हम लोग इसको सफल करेंगे। अभी हम यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। तो ये थे सोनू सिंह, जो कि कह रहे थे कि स्मृति ईरानी को इस बार 1.5 लाख मतों से हराएंगे और हराएंगे हमारे जीजा जी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी अब साउथ देखेंगे, जबकि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी ये अमेठी और रायबरेली की कमान संभालेंगे। जैसे ही ये खबर आई है, तुरंत ही स्मृति ईरानी भी एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने हमला बोल दिया है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं इस बारे में। जीजा जी जगदीशपुर चीनते हैं, मतलब जगदीशपुर में कोई तो जमीन होगी जिस पर नजर होगी जीजा की। सही कह रहे हैं। तब 26 बाद आएंगे वायनाड से, ऐसे टाटा टाटा टाटा। हाँ भैया फिर भी आएंगे तो देखिए, अब जीजा जी की नजर है तो साले साहब क्या करेंगे। एक जमाने में दादा बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग जब बस में सफर किया करते थे, 5 मिनट के लिए सीट छोड़ के कहीं जाना होता था तो बुजुर्ग अपनी जेब में से रुमाल निकाल के सीट के ऊपर छोड़ दिया करता था कि बैठना मत हमारी सीट पर। करते थे क्यों नहीं करते थे बात। तो राहुल गांधी भी रुमाल छोड़ने आएंगे, चिंता न कर, क्योंकि जीजा जी की नजर है। वरना ऐसा कभी हुआ है कि चुनाव का भी 27 दिन बचा है और कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं किया। मतलब अहंकार इतना कि हम जाएंगे, थोड़ा सा टाटा बाय बाय करेंगे और जनता बेचारी और कहाँ जाएगी। अरे मूर्ख समझे हम सब। तो इसीलिए जो 5 सालों में मैं कर पाए, वो 15 साल भी राहुल जी नहीं कर पाए। अरे उनकी माता जी की सरकार थी तब नहीं कर पाए, अब तो मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है। इसीलिए विकास का ट्रिपल इंजन अमेठी से लगाइए और 20 तारीख को कमल का बटन। अब आप सब यहाँ पर। तो ये थी स्मृति ईरानी, जो कि कह रही थी कि असल में रॉबर्ट वाड्रा की नजर जगदीशपुर की जमीन पर है,
जगदीशपुर अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आने वाला एक इंडस्ट्रियल हिस्सा है जो कि लखनऊ के करीब आता है। तो यहाँ पर स्मृति ईरानी का आरोप है कि अगर यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा आ रहे हैं तो इसके पीछे वजह यह है कि उनकी नज़र जगदीशपुर की ज़मीन पर है और इसलिए अब राहुल गांधी को भी यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर जीजा जी की नज़र है यहाँ पर तो साले साहब को तो आना ही पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि लगातार रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप लगते रहे हैं। स्मृति ईरानी ने भी जो बात कही है वो बेवजह नहीं कही है, इसके पीछे उनकी एक रणनीति है। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर आई थी तो जो उसने सबसे पहले फैसले लिए थे, उनके जो सबसे शुरुआती फैसले थे, उसमें से एक था रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर एक जांच को बैठाना कि उन्होंने हरियाणा में बहुत सारी किसानों की जमीन पर कब्जा किया है। 2014 से आज 2024 हो चुका है, लेकिन ये जो जांच चल रही है ये बस चलती ही जा रही है, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसी से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में जो आरोप है ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अगर रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसा कुछ किया होता और अगर मोदी सरकार की ऐसी कोई मंशा होती इस मामले में कुछ करने की तो 10 साल बहुत होता है। 10 साल में बहुत कुछ हो सकता है। ये कैसी निकम्मी सरकार है कि ये एक जांच 10 साल में नहीं कर पा रही है। रॉबर्ट वाड्रा को हर चुनाव के पहले बुलाया जाता है, उनसे सवाल पूछा जाता है, मीडिया में हाइप होती है कि रॉबर्ट वाड्रा को जो है बुलाया गया, उनसे पूछताछ हो रही है, ऐसा है वैसा है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है ये सारा मामला खत्म हो जाता है। ऐसा होते होते 10 साल बीत चुके हैं और अब एक बार फिर से जो है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जगदीशपुर में जमीन पर नजर होने का आरोप स्मृति ईरानी यहाँ पर लगा रही हैं। इस बारे में कितनी सच्चाई है ये आप ही लोग बेहतर जानते हैं। अब हम देखेंगे कि खुद रॉबर्ट वाड्रा का क्या कहना है इस पूरे मामले में, तो आइए देखते हैं। पूरे देश से पुकार आ रही है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए और ज़रूर अगर कांग्रेस को लगेगा कि मैं कुछ फ़र्क ला सकता हूं या जो भी क्षेत्र में प्रगति की उनको लगेगा कि मैं कुछ फ़र्क ला सकता हूं या प्रगति वहां ला सकता हूं तो ज़रूर मैं आऊँगा। पर ये नहीं है कि अमेठी से, मुरादाबाद से भी है और हरियाणा से भी अलग अलग लोग मेरी विनती कर रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ और उनका क्षेत्र को चुनूँ। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मन है कि आप इस बार चुनाव लड़ना? देखिए, मेरा मन तो ये है कि पहले भी मैं जब राजनीति से दूर रहा, पर अलग अलग पार्टियों ने मुझे किसी न किसी तरह राजनीति में खींचा, क्योंकि राजनीतिक तौर तरीके अपनाए मेरे को परेशान करने के लिए या गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते मेरे को परेशान करने के लिए, तो हमेशा मेरे को एक राजनीतिक टूल या सॉफ्ट टारगेट या हार्ड टारगेट जैसे भी है वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई भी इलेक्शन हो। पर लोगों को ये लगा है कि आप अगर अपनी बात रखेंगे तो अपने दफ्तर से या कोई एक उद्योगपति जैसे नहीं, आप एक राजनीति में आइए, एक सांसद होने के नाते आप उनको जैसे राजनीतिक जवाब दे पाएंगे अगर संसद में होते हैं। इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा जो कह रहे थे कि अपने ऊपर लगने वाले आरोपों का जवाब वो सांसद बनकर देंगे। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।